9 दिन। 10वें दिन जो चमत्कार देखोगे जीवन में, समय पर उठ पाओगे, शरीर में शक्ति रहेगी। कोई भी सर्दी बुखार जैसी घड़ी घड़ी खांसी जैसी बीमारी आती है तो आप देखोगे 9 दिन में कब आपको याद आएगा, अरे ये आया ही नहीं। क्योंकि ये रिमोट में जैसे अलग अलग चैनल एक ही रिमोट में बदल सकते हो, भगवान ने भी सभी ग्रहों की शक्ति हमारे इन्हीं उंगलियों में हाथ में आ जाए ऐसी रिमोट हमारे हाथ को बनाया। एक ही हाथ है, देखो एक ही रिमोट की तरह। जैसे ही हम जी न्यूज का नंबर दबाते हैं क्या आता है? जी न्यूज। सन टीवी दबाते हैं क्या आता है? सन टीवी। कलर्स आएगा। सोनी, आज तक, एनडीटीवी। अरे हमको कोई उनका एडवर्टाइजमेंट नहीं करना, चलो अपना आगे काम। थॉट योगा चैनल यूट्यूब पे। हाँ, कुछ देखो मत चेको चैनल, रिमोट दबाओ मत दबाओ, थॉट योगा चैनल जरूर देखो जीवन। थॉट योगा चैनल। मैंने क्या सोचा कि एक आदमी बहुत बड़ा पहलवान की तरह मेरे पास आया। मैंने क्या किया? मैं योग करता हूँ, कसरत करता हूँ। अच्छा, आपकी समस्या क्या है? इतना पहलवान, छाती देखो तो ऐसे बड़े बड़े और ऐसा मोटा शरीर, ताजा। फिर मेरे पास आके बोलता है मुझे रात में बहुत डर लगता है महाराज, कुछ आशीर्वाद दे दो। मैं कह बारे पहलवान, फुलतड़ की पहलवान, तेरा पहलवान ही कहाँ गया? रात में बहुत डर लगता है। मैं कह तेरा नाम क्या? वीर सिंह। क्या है नाम? वीर सिंह। और क्या काम है? पहलवान है। अरे डरना। वीर सिंह को क्या लगे? डर लगे। दूसरा आया, एकदम देखो तो इतना प्यार का पुतला, एकदम। नाम क्या भाई तुम्हारा? शांतिलाल। अच्छा शांतिलाल जी, तुम क्यों आए हो? क्या शिकायत है? बहुत अशांति है प्रभु घर में, थोड़ा आशीर्वाद दीजिए। तीसरा आया, एकदम गुरुदेव खाने का मोहताज हूँ, एक एक दाने के लिए तरसता हूँ, कुछ करो गुरुदेव, आशीर्वाद दे दो। आप, हमने सुना है कि आपका दृष्टि पड़े अच्छा हो जाए। अच्छा भाई क्या है, बोल तो सही, मेरी दृष्टि की बात मैं जानूं। तेरा क्या है, तू बोल। मोहताज हूँ प्रभु एक एक पैसे के लिए। नाम क्या बेटा? धनराज। क्या है? धनराज भीख मांग रहा है, शांतिलाल को अशांति है और वीरचंद रात भर घबरा रहा है। तो ध्यान रखना, हमने ईश्वर की दी हुई ऊर्जा को अच्छे से समझा नहीं है। अगर समझ लोगे तो मैं आज बताऊं वो कर लो 2 मिनट रोज। कितनी बार? 2 मिनट। मैं 9 दिन खाली करने बोल रहा हूं और सिर्फ 2 मिनट। कितना? 2 मिनट। ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट। 3 मिनट तो तुमको खाली एक फोन में मिस कॉल लगाने में हो जाता है। हाँ, आधा घंटा बहन फोन में बात कर रही है। हाँ, मैं तो देख ही रहा हूँ यहाँ से कि वहाँ बात कर रही है। लास्ट में यहाँ से उतर के जाता हूँ तब उसका अंतिम में बोलना मुझे सुनाई देता है, अच्छा मिस कॉल है क्या, गलती हो गई, चलो जाने दो, हम रखते हैं फोन। कितनी देर बात करने के बाद? अब आप सोचो, रॉन्ग नंबर में आधा घंटा बात करती है तो असली नंबर आ जाए तो कितनी देर बात करेगी मेरी बहन? रॉन्ग नंबर वाले से आधा घंटा बात करी है। अच्छा आप, गलती है, वो बोलता है आप हमारा नंबर ये गलत है, हमारा वो जो पुराना आदमी का हम बदल गए, नंबर दूसरा है हमारा, ये हमारा है। तो आप कहाँ रहते हो? आप किस कॉलोनी में हो? आपका घर खुद का है कि कौन सा है? अब आप देखो, हमारी उंगलियों को देखो, यही हमारी रिमोट है। अब आप देखो किन किन की उंगली सॉफ्ट है, देखिए सॉफ्ट उंगलियां किस किस की है? एकदम रुई की तरह उंगलियां किस किस की है? ऐसे ही नहीं बोलना, सच में देख के बोलना। हाँ, जितनी सॉफ्ट उंगली होगी, जितनी फ्लेक्सिबल, देखो फ्लेक्सिबिलिटी देखो कितनी, जितनी फ्लेक्सिबिलिटी होगी उतना ज्यादा प्लैनेटोरियल एनर्जी, ग्रहों की शक्ति को आकर्षित करने में आप में ताकत होगी। जय गुरुदेव। किसकी सॉफ्ट है भाई? बाकी तो सब सॉफ्ट है नहीं। वो बोले पति को थप्पड़ मार मार के कड़क हो गया, हम क्या करें, ऐसा हो गया हमारा हालत। अब देखो मेरी बच्चियों, अच्छे से समझ लो, प्रभु ने इतनी व्यवस्था बनाई है, इस उंगली में जो ग्रह की शक्ति उतरती है ना, वो शक्ति इस उंगली में नहीं जाएगी।
इस उंगली में जो ग्रह की शक्ति उतरती है वो इसमें नहीं जाएगी, इस उंगली में जो ग्रह की शक्ति उतरती है इसमें नहीं जाएगी, इस उंगली में जो ग्रह की शक्ति उतरती है इसमें नहीं जाएगी। और हम लोगों को ये पता भी नहीं है कि हमारी उंगलियों में रात दिन 24 घंटा किसी ग्रहों के तरंग अपने आप उतरते रहते हैं, और हम लोग ग्रह कमजोर है बोल के ज्योतिषी के पास जाके पूजा कराते रहते हैं। हमारा शरीर ही ग्रहों से जुड़ा हुआ है, बराबर इसको एक्टिवेट कर लोगे, सक्रिय कर लोगे तो किसी जाप पूजा की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु ने पहले से ही पूरा पैकेज करके ही भेजा है धरती में। जय गुरुदेव। पूजा करोगे न, तुम क्या पूजा करोगे? ज्योतिषी के पास पहुंच गया, ज्योतिष जी मेरा कुंडली देखिए। ज्योतिष जी गए, तेरी पत्नी का नाम जानकी है। ज्योतिष जी ये आप कैसे जान गए? मेरी कुंडली में आप वो कैसे जान गए? अरे तेरा नाम रामचंद्र है, वो तो कुंडली में ही लिखा हुआ प्रभु, वो आप बता रहे हो। तेरे बेटे का नाम चिंकू है, बेटे का नाम भी बता दिया मेरी कुंडली देख के। ज्योतिष जी आप तो भगवान के निकट हो। अरे बेटे का क्या, पिछले हफ्ते तू राशन में 10 किलो चावल लाया। ज्योतिष जी भगवान के निकट नहीं, आप तो भगवान ही हो, मैं तो आपको प्रणाम करता हूं। ज्योतिष कहता भैया आप कुंडली नहीं राशन कार्ड लाए हो, उसमें सब नाम है लिखा हुआ है। जय जय गुरुदेव। राशन कार्ड लेके आए, उसको सुधारिए तब मालूम पड़े। तो मेरे बच्चों देखो, आप में किस किस को मन या तो घबराता, अच्छे से सुनो ये बहुत जरूरी बात है, आप बहुत बड़ी उपाय बता रहा हूं आपको। न जप करना पड़ेगा, ज्योतिषी के पास 10 रुपया खर्चा करना पड़ेगा, न पूजा। 9 दिन में चमत्कार होगा। 10वें दिन आप मुझे वंदन करने कृष्णगिरी पहुंचोगे। अब मैं जैसे जैसे बोलूं उसका जवाब दो। किस किस का मन घबराता है? पूरी बहनें देखो सब हाथ उठा दी, घबराता है। मुझे तुम्हारा मन घबराता नहीं दिखता, तुम्हारे कारण तुम्हारा पति का मन घबराता दिखता रहता है, लेकिन तुम उल्टा बोलती रहती हो कि मेरा मन घबरा रहा है। चलो कोई बात नहीं। मन संबंधी डिप्रेशन, स्ट्रेस किसको है? डिप्रेशन में कौन है? डिप्रेशन, ये बहनों आपको डिप्रेशन यानी क्या पता है? कि वो शब्द सुन के बैठ गई हो। डिप्रेशन यानी मनोव्याधि है क्या? ठीक है। किस किस को बच्चों को पढ़ने नहीं हो रहा है? किस किस को किसी बात को बोलते समय जीभ फिसल जाता है, कोई गलत बोल देते हैं, फिर घर में क्लेश होता है, कुछ न कुछ जिह्वा से कोई गलती होती है, बोलना सही नहीं होता है, सोचे कुछ और बोले कुछ। वो कौन कौन है? बराबर हाथ नहीं उठाओगे तो मैं कोई आशीर्वाद ही नहीं दूंगा। सब फोगट में लेना ना, उसमें ही नाटक करोगे तो फिर तो मिलेगा अंडे। स्कूल में टीचर क्या डालता है? सबको अंडा दे के भेजूंगा। चलो अब देखो, आपको उपाय बताता हूं। जिनको मन संबंधी तकलीफ हो, बुद्धि सही नहीं हो, बहुत सरल उपाय है। ऐसा उपाय देखो, ये जो उंगली है, छोटी उंगली, इतनी सी बात, ये जो छोटी उंगली है ना, दोनों भाई बहन दोनों देखो, इस उंगली में ब्रह्मांड से चंद्र की शक्ति निरंतर प्रवेश करती है। कौन सी शक्ति? चंद्र की शक्ति, बुध की शक्ति। चंद्र मन का स्वामी है। मन जो भी आपका कंट्रोल होता है चंद्र से, इसलिए चंद्रमा मनसो जातः, वेद कहता है कि चंद्र मन का जातक है। मन चंद्र से उत्पन्न होता है। तो योगी जो योग साधना करते हैं तो चंद्र को पूरी तरह अमृत किरण की तरह निगल जाते हैं, इसलिए उनके पास मन काम नहीं करता, वो निर्विकल्प योगी बन जाते हैं। समझ रहे हो? तो किन किन को मन संबंधी प्रॉब्लम है, बुद्धि संबंधी, पढ़ाई संबंधी, ज्ञान संबंधी, तो उनको रोज खाली सुबह उठ के नहाया धोया। सब सुबह नहाते हो क्या? बरसात था इसलिए नहा लिए या कैसे? हाँ, पता है अभी ठंड के दिन आएंगे तो 15-15 दिन में नहाओगे तुम लोग। हाँ, तो रोज क्या करना, जिसको भी देखो, स्त्रियों को ये जो बायां छोटा उंगली है, बायां छोटा उंगली, उसको एक 5 मिनट तक, कम से कम 3 मिनट तक खाली ऐसे दबाना बस। तो इसमें वो चंद्र की शक्ति, बुध को शक्ति को आकर्षित करने की शक्ति इतनी आएगी। कैसा भी डिप्रेशन हो, डिप्रेशन वाले बहुत सारे जो हॉस्पिटल जाते हैं,
उनको इतना ही सिखाओ कि छोटी उंगली को अच्छे से दबाएं 3 मिनट रोज, सुबह उठ के नहा धो के खाली पेट। आप 8 या 90 दिन देखेंगे कि 8 साल, 5 साल, 3 साल, 2 साल, 1 साल पुराना से पुराना कैसा भी डिप्रेशन हो, 90 दिन वो नहीं निकल जाए तो मेरी साधना की शक्ति देख लेना तुम। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। कितने दिन? 9 दिन। चैलेंज वाली बात कर रहा हूं मेरे बच्चों, चैलेंज वाली बात। ये उंगली है चंद्र और बुध की, इतना ही समझ लो। ये उंगली कौन सी है? चंद्र और बुध की। आप तो पूरा ही दबाना, मैं बाद में बताऊंगा, पूरा ही कंट्रोल में लाना कि कोई एक कमरा, पूरे घर में एक कमरा अपने कंट्रोल में होना कि पूरा घर हमारे कंट्रोल में होना, पूरा घर। तो वो क्या करना मैं बताऊंगा। लेकिन मन के लिए मैं बताया कि ये दबाना। किसका मन भटकता रहता है, मन ठिकाने नहीं रहता, कोई कुछ बोलते हैं तो हमको सुनने मन नहीं करता, कहीं सोच में पड़े रहते हैं, फिर बोलते हैं कि आपने क्या बोला, आपने क्या बोला, वो बोलता तेरा सिर बोला। हाँ, तो क्या करना बताओ करके। देखो, लेडीज को लेफ्ट में करना, ये लेडीज का जो भी है लेफ्ट पार्ट में काम करेगा, पुरुष को राइट में करना, राइट उंगली करना। आदमी लेफ्ट में करेगा तो थोड़े दिन में औरत की तरह बोलने लगेगा, आ जाऊं, हो जाए, फिर ये मैं मुझे मत बोलना। हाँ, फिर कोई बात नहीं। हम वर्ष भर में कृष्णगिरी में कई बार साड़ियां बांटते हैं, तुम आओ ना, साड़ी दे देंगे आप, बढ़िया से पहन के बैठो। जेंट्स को राइट में, किस में? राइट। ये रोज दबाने से मनोबल बढ़ता है, मनोदृढ़ता बढ़ती है, मनक शक्ति बढ़ती है। इसको रोज ऐसे थोड़ी देर, देखो अभी थोड़ा सा करो, 2 मिनट, देखो आपको अंदर से मन में खुशी खुशी महसूस होती है। क्योंकि जब भी आप यहाँ दबाते हो, एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन और सेरोटोनिन, चारों जो भी हैप्पी एंजाइम है अपने आप क्रिएट होना शुरू हो जाता है। इसलिए डिप्रेशन नहीं आएगा। डिप्रेशन यानी लैक ऑफ एंडोर्फिन। साइंस में, मेडिकल साइंस बोलता है कि जिसमें एंडोर्फिन की कमी है वो डिप्रेशन है, मन से नहीं होता। कई लोगों को जिंदगी भर कोई दुख की घटना होती है लेकिन बाहर से वो खुश रहता है, आप उसको भी देखे होंगे। और कई लोगों को छोटी सी बात में बहुत बड़ी लग जाती है, ये भी आपने देखा होगा। तो ये मन की बात है, मन के जीते जीत न मन के हारे हाँ। इसलिए इस बात को दबाओ इधर, हाँ राइट में, मन चंगा। कैसे? मन चंचल। हाँ, कई लोग बोलते हैं अस्त्र दे दो, सनातनियों को अस्त्र दे दो, सब लड़ेंगे, हम वीर बन जाएंगे। अरे अस्त्र दे देने मात्र से क्या होगा, मन से योद्धा भी बनना पड़ेगा। खाली अस्त्र दे दोगे, कायर के हाथ में आज तक बहुत अस्त्र सप्लाई हो रहे हैं सनातन में, लेकिन अस्त्र काम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हम अस्त्र की व्यवस्था कर रहे हैं, योद्धा बनने के गुणों की व्यवस्था नहीं कर पा रहे। जिस दिन योद्धा बनेंगे, अस्त्र की क्या जरूरत है, एक मुक्का मारे पड़े वो जाके कहीं, बाद में क्या, जो होना है देखा जाएगा। 32 निकल के हाथ में आ जाए, वैसा काम करें योद्धा। कौन कौन भारत के नाम से झंडा उठाना चाहता है? हाँ, तुम ऐसे ही उठा। अभी थोड़ी देर में देखो बाहर कोई आवाज आए तो उठ के भागे। अभी बाहर आवाज आने की जरूरत नहीं है कि बस सभा में एक सांप छोड़ दे, देखो अभी कैसे भाग के भारत के नाम से उठे। एक सांप लाके अंदर छोड़ दे, देखो कैसे भागे। तुम बातों के वीर हो, इसीलिए आज तक भारत को बहुत कुछ सहन करना पड़ा। जिस दिन आप ये उंगली दबाओगे, मन से मजबूत होगे, ये ध्यान रखो। एक छोटा सा कौम, एक छोटी सी बस्ती में रहने वाली विचारधारा की कोई जाति अगर हमारे सामने चीखती है, चिल्लाती है, इसका कारण है कि हमारा प्रशिक्षण में कहीं कमी है। जिस दिन प्रशिक्षण पूरा हो जाएगा, चींटियों को रोंदने में 10 मिनट नहीं लगेगा। जय गुरुदेव। अब ये ध्यान रखो आप मेरी बच्चियों, इसको दबाया। अब हर आदमी हाथ उठाएगा, देखना हर आदमी। अब मैं जो सवाल करूंगा, कोई बाकी नहीं रहेगा इस सभा में। खाली मैं हाथ नहीं उठाऊंगा, ये दोनों डंडा पकड़े इसलिए शायद नहीं उठाएंगे, क्योंकि डंडा ना गिर जाए इसलिए हाथ नहीं उठाएंगे। बाकी सब हाथ उठाएंगे। किसको धन चाहिए? सभी को। देखा कैसा सवाल।
हाँ कैसा सवाल? पुलिस भाई तुमको धन नहीं चाहिए? उठाओ ना हाथ। ऐसे क्या ऐसे करोगे तो धन आएगा नहीं तुम्हारे पास। ध्यान रखना, जो चाहिए उसको प्यार से मानना चाहिए। छुप के प्यार करोगे तो वो कोई दूसरी रखेल है। असली पत्नी को तो सामने से प्यार करना चाहिए। जय जय गुरुदेव। छुप के क्या प्यार करते हो? मुझे पैसा चाहिए, इसमें बोलने में शर्म खाओगे तो वो समृद्धि की तरंग आपके पास आने में शर्म खाएगी। हाँ चाहिए मुझे पैसा, इसमें शर्म क्या है? जय हो। ये बोलने में तू पैसा चाहता है न, बोलने में शर्म क्या? कोई वो रकेल थोड़ी है, वो तो लक्ष्मी है, वो माँ है। वो बुलाएगी तब आएगी, वो तो माँ है। किस किस को चाहिए माँ? सभी को। आ माँ आ, तुझे दिल ने पुकारा, तुझे दिल ने पुकारा। आ माँ आ, तुझे दिल ने पुकारा, तुझे दिल ने पुकारा। दिल ने पुकारा मैया तू है सहारा माँ, दिल ने पुकारा मैया तू है सहारा माँ। आ माँ आ, तुझे दिल ने पुकारा, आ माँ आ, तुझे दिल ने पुकारा। उस दिन मैंने पर्स खाली करवा के मंत्र बोला तो आप लोगों में सिक्का पैसा प्रकट हुआ ना? मंत्र बोलते ही सब लोगों में सिक्का पैसा रुपया प्रकट हुआ कि नहीं? जी भगवान। बोलो, जोर से बोलो। हुआ। हुआ। लेकिन हमारी उषा बहन जो बेटी है, विधायक हमारी, विधायक तो वो अपने विधायक की क्षेत्र के लिए मेरी तो बहन है, लेकिन मेरी बहन को जैसे ही मैंने मंत्र बोला 500 की पूरी गड्डी नहीं प्रकट हुई। जय जय गुरुदेव। हाँ, मैंने कहा माँ अभी मेरी बहन कह रही है जब भी रुपया का जरूरत पड़ेगा मैं गुरुदेव को ही बोलूंगी। बहुत अच्छा है, गुरु का काम भी क्या है। देखो सनातन में ही ऐसे गुरु हुए। परशुराम जी ने युद्ध विद्या सिखाई, द्रोणाचार्य ने भी अस्त्र विद्या सिखाई, वशिष्ठ ऋषि ने जीवन विद्या सिखाई। कई ऐसे हमारे गुरु हुए जिन्होंने आकाश नक्षत्र मंडल की विद्या तरह तरह की सिखाई। सनातन धर्म ही ऐसा है, आपको मोक्ष विद्या, आत्म विद्या, इहलौकिक विद्या, परलौकिक विद्या, सामुद्रिका विद्या, नृत्य विद्या, शास्त्र विद्या, संगीत विद्या, अस्त्र विद्या, शस्त्र विद्या, अस्सी विद्या, मसी विद्या, मंत्र विद्या, ज्ञान विद्या, गणित विद्या, विज्ञान विद्या, शिल्प विद्या, देव कला विद्या, वास्तु विद्या, दुनिया की कोई भी विद्या आपको चाहिए, हर प्रकार के अगर गुरु मिल सकते हैं तो सनातन धर्म में ही मिलेंगे। जय गुरुदेव। कहीं नहीं मिलेंगे। जय जय गुरुदेव। सत्य वचन गुरुदेव। आप समझो किस किस को पैसा चाहिए? सभी देखो, को। आपके पैसे की आने की जो रिमोट है वो ये उंगली है जिसमें अंगूठी पहनते हैं। आज अंगूठी क्यों पहनते हैं अच्छे से समझ लेना ये एक बात। ये जो उंगली है इसमें किसी भी धातु को लगाओगे, चांदी सोना कुछ भी लगाओगे, धातु सबसे अच्छा मेटल कंडक्टर है। यानी धातु ये ग्रह ऊर्जाओं को और ब्रह्मांडीय ऊर्जा को बहुत जल्दी आकर्षित कर सकता है, इसीलिए इलेक्ट्रिक वायर भी धातु का ही बनता है। तो हम इसमें अंगूठी इसलिए पहनते हैं कि समृद्धि को खींच के यहाँ लाने वाला ये उंगली शुक्र ग्रह की तरंगों को मात्र आकर्षित करता है। किसको? शुक्र ग्रह की तरफ। और देखो जैसे ही एंगेजमेंट होता है, पाश्चात्य जगत में हो या भारत में, एंगेजमेंट का फिंगर में, इसी फिंगर में रिंग पहनते हैं। किसमें? रिंग। शुक्र कौन है? शुक्राचार्य पुत्र प्राप्ति और दाम्पत्य जीवन के ग्रह हैं। आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा होना हो, आपके पुत्र संतान आदि अच्छे होने हो तो इसमें शुक्र का ही आशीर्वाद चाहिए। और जिसके जन्म कुंडली में शुक्र नीच के हो उनके संतान नहीं होते, उनके पति पत्नी में अनबन होता है, उनके जीवन में तकलीफ होती है। और अगर ये उंगली को व्यवस्थित कर लोगे, आज से ही आपका पति कहना मानना शुरू कर देगा। जय जय गुरुदेव। इतना नहीं मेरे प्यार के टुकड़ों, हमारे बच्चों को भी कहूंगा, आपकी पत्नियां भी कहना मानना शुरू कर देगी। जय जय गुरुदेव। देखो जय जितनी गुरुदेव। ताली वहां से बजी उतनी यहाँ से नहीं बजी, ज्यादा वहां बजी, क्योंकि चिंता उनको ही ज्यादा है। वो बाहर आके दुनिया में कहता रहता है कि मैं शेर हूं, और घर जाते ही मन में कहता है कि मुझ शेर पर दुर्गा सवार हो जाती है। हाँ, तो ध्यान रखो मेरे बच्चों ये बात का
कि ये उंगली ही आपकी समृद्धि की उंगली है। और देखो, आप जिस चीज को प्यार करोगे वो आपके पास रहेगा, कि जिससे नफरत करोगे वो ज्यादा रहेगा? प्यार करो। बोलो। तो आप जीवन में जो चाहिए उसको खुल के मानना और मांगना शुरू करो। मन में एक विचार हो न बाहर नाटक, हमारा तो चलता है साहब, हमको क्या, 2 रोटी मिली तो बस मन में कहता है कि मर्सिडीज कार कब आएगा, मर्सिडीज कार कब आएगा, मेरे मर्सिडीज कार। अरे नालायक, कार चाहिए तो खुला बोल के मुझे कार चाहिए। कार भी प्रसन्न होगा कि ये मुझे चाहता है तो मुझे जाना चाहिए इसके पास। मन में एक बोलेगा न मुंह में एक बोलेगा, ये नाटक चलेगा नहीं। क्योंकि जड़ हो या चेतन, सभी ईश्वरीय शक्ति के ही अंश हैं। जड़ हो, जो चाहिए खुला मांगो कि मुझे चाहिए चाहिए। जब चाहत का राहत दिखाओगे तो राह अपने आप शुरू हो जाएगा। ऐसे नाटक करोगे कि कहाँ से आए, जहाँ जगह मिले बैठो भाई, जगह नहीं है तो बाहर से सुनो। मैं क्या करूं भाई, ये पंडाल छोटा है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, जितने में है उतने में राजी खुशी बैठो, धाप धूप मत करो। देखो सुनो मेरी बात, आपको एक बात बताता हूं, किस किस को पैसे वाला बनना है? सभी को। रात में सोओ, कम से कम इस उंगली को 1 बूंद अत्तर लगा के अच्छे से यूं मलो। अत्तर, थोड़ा सा अत्तर, गुलाब का अत्तर, मोगरे का अत्तर, चंदन का अत्तर। सुबह उठ के नहा धो लिए, जब शरीर पर कोई बॉडी स्प्रे करते हो, बॉडी मिस्ट जो भी करते हो, इस उंगली को थोड़ा सा प्यार करो, क्योंकि ये रिमोट है समृद्धि का। क्योंकि शुक्र की उंगली है ये। कौन सी उंगली है? शुक्र की उंगली। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, चरणों में जगह मांगी थी, तूने दिल में बसा लिया। चरणों में जगह मांगी थी, तूने दिल में बसा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका। ये जो शुक्रिया शब्द है ये शुक्र से आया हुआ है। किससे? शुक्र से। शुक्र यानी धन के देवता, शुक्र भोग के देवता। किसी को संतान नहीं है क्या? कोई है यहाँ? तो आप लोग इस उंगली को ज्यादा से ज्यादा आदर दीजिए। इस उंगली से ऐसा कोई काम मत करिए जो गंदगी को करता हो। इस उंगली को इतना प्यार करिए। मैं आपको बोलता हूं, देखो एक चमत्कार, कौन कौन मुझे थॉट योगा में कमेंट करेंगे? ये उंगली को 9 दिन तक सुबह नहा धोने के बाद चंदन का अत्तर हो, गुलाब का अत्तर हो, चमेली का अत्तर हो, थोड़ा सा इसमें लगा के, कोई भी अंगूठी जरूर इसमें पहनी है। कोई भी अंगूठी, आपके पास अंगूठी है? कोई भी अंगूठी, एक अंगूठी पहनी है, अत्तर लगा लीजिए। उसके पहले 2 मिनट इसको दबाइए, बाद में अत्तर लगाइए, फिर अंगूठी पहनिए। 90वें दिन अचानक आपके पास 2000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख अपने आप नहीं आवे तो पूछना, क्योंकि ये उंगली जागृत होगा तो धन को किसको खींचेगा? धन को। किसको खींचेगा? को खींचेगा। पैसो छन छना छन